नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन ईयर। तो आर्य समाज की जो स्थापना थी आपको पता होगा, इसकी जो स्थापना थी वो 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जो थी वो की किसने थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं कि इस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। विच हिमाचली वाज अवॉर्डेड इंडिया फर्स्ट परमवीर चक्र पोस्टमोनियसली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का जो पहला परमवीर चक्र था वो प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेजर सोमनाथ का जो संबंध था वो किस डिस्ट्रिक्ट से था। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में बोला गया कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ हाइमन्स इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेदों में सूक्तों की कुल संख्या जो है वो कितनी है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1028 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेटस। तो रिकेटस जो है वो किसी विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाइस प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। 126 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाकी प्राइम मिनिस्टर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ किंग ऑफ चंबा स्टेट। तो चंबा राज्य का संस्थापक राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मेरू वर्मन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य जो है वो किस जिले से संबंधित है। झांझर डांस इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झांझर नृत्य का जो संबंध है वो किस डिस्ट्रिक्ट से है। कई बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। दूध में पाई जाने वाली चीनी का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। तो दूध में पाई जाने वाली चीनी होती है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लैक्टोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितनी है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 206 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। विश्व विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड।
तो वर्ल्ड साइंस डे की बात हुई है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसमें वर्ल्ड विश्व विज्ञान दिवस पूछा गया है। ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। कब 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है? अगर आपसे नेशनल साइंस डे पूछा जाए तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे नेशनल साइंस डे पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड की बात है तो 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, हाइग्रोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किस भाग में है संविधान के? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, संविधान के भाग 4A में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? एंसाइंट नेम ऑफ कांगड़ावास। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगर्त था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको और भी पूछ सकते हैं। जैसे बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो किरग्राम है, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी है, किन्नौर का नाम चीनी है, नालागढ़ का हिंडूर है, ऊना का जो पुराना नाम था वो जसवां था, भरमौर का ब्रह्मपुर था और सराहन का शोणितपुर था। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कांगड़ा का प्राचीन नाम आपको पता है त्रिगर्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। वंदे मातरम का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम में आपको पता होगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC इज इन विच स्टेट। तो आपको पता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो किस स्टेट में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये उत्तराखंड स्टेट में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, महात्मा गांधी जी ने ये शुरू किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो हमीरपुर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन और जनसंख्या से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे कम जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? वो लाहौल स्पीति है। और सबसे स्मॉलेस्ट इन एरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमीरपुर ही है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? ये आपको पता है, ये रावी नदी में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? कहलूरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है? वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? एलपीजी इज एवरिएशन ऑफ। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। 1989 में ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो किसे मिला था? हु वाज प्रेजेंटेड इन 1989 विद फर्स्ट पहाड़ी गांधी
पहाड़ी बाबा कांशीराम अवार्ड, तो ये किसे मिला था? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्री जयदेव किरण को मिला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बाबा कांशीराम जी ने आज़ादी मिलने तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने, और इन्हें पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, और पहाड़ी बुलबुल जो थी वो सरोजनी नायडू ने इन्हें संज्ञा दी थी। इनका जो संबंध है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है, देहरा उपमंडल से। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड इज, तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ, तो ये किसकी वेराइटी है? ये आलू की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दौलत खान लोधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? इंद्रहार पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट, तो इंद्रहार दर्रा जो है वो आपको पता है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था? ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से किस दिन शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 10 मई 1857 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 मई 1857 को 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया डबल फॉल्ट जो है वो किस खेल से संबंधित है? द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड, तो डबल फॉल्ट जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, टेनिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 130 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर मेनली आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।